आज काशी की अच्छी खासी वॉक हो गई दूर से कितनी छोटी लग रही है मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा फैमिली टेल्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग ठीक हैं और शाम का टाइम है। अभी हम लोग निकल रहे हैं कंपनी बाग गार्डन के लिए। कंपनी बाग के लिए इटावा में ही है और काफी दिनों से सोच रहे थे हम लोग जाने का, लेकिन हो नहीं पा रहा था जाना। मैंने सुना तो बहुत इस जगह के बारे में कि अच्छी खासी जगह है, पार्क है, ग्रीन एरिया है, बढ़िया घूमने फिरने के हिसाब से, लेकिन हम लोग जा नहीं पा रहे थे क्योंकि एक तो हम लोगों को गर्मी की वजह से हिम्मत नहीं पड़ती, ऊपर से हमारे घर से थोड़ा दूर भी पड़ता है। लेकिन कभी गई नहीं थी तो बच्चों के लिए अच्छी जगह है घुमाने फिराने के लिए, इसलिए काव्या बोल रही थी मम्मी एक बार चलो घुमाने। तो फिर निकले हम लोग वहीं के लिए, ऑटो पर बैठे हैं। और इतने दिनों बाद ऐसे अभी बारिश का सीजन चल रहा है ना, तो ये हरियाली देख के इतना अच्छा लगा, वाकई में मन खुश हो गया। और रास्ते में ही पता नहीं कौन सा सर्कल था, यहाँ पर एक ये प्रतिमा बनी है पर पैक थी अभी। बहुत सुंदर नज़ारे थे रास्ते में, मन बहुत वाकई में अच्छा हो गया। अंदर गार्डन में पहुंचे तो कुछ इस तरीके से एंट्री वगैरह लोग कर रहे थे और हम लोग पहली बार आए हैं यहाँ पर। जो ये बरगद का पेड़ है ना, मैंने सच में इतना बड़ा पेड़ पहली बार देखा बरगद का, और बहुत बड़ा पेड़ था और 2-3 पेड़ सब आपस में जड़ से जुड़े हुए थे। काफी स्पेसियस था ये, मतलब जगह में। और यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले न्यूज निकली थी कि जब ये बट सावित्री की पूजा हुई थी अमावस्या वाले दिन, तो धुआं धक्कड़ से जो यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते लगे ना, वो टूट गए थे। तो काफी मधुमक्खियों ने मतलब हमला कर दिया था लोगों पर। न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, इस वजह से मेरी और हिम्मत नहीं हो रही थी आने की। लेकिन अभी उस बात को 6-7 दिन हो गए, अभी तो इससे यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अच्छा खासा सब, काफी भीड़ भक्कड़ थी, लोग बाग आ रहे थे, जा रहे थे। और यहाँ पर पार्क, झूले वगैरह, बहुत अच्छी जगह है। लेकिन अब काव्या बड़ी हो गई है और काशी बहुत छोटी है, तो झूला सेक्शन फिलहाल इन लोगों के लिए तो नहीं है। और काशी को एक्चुअली डर लगता है बहुत ऐसी जगहों पर। और ये देखिए, जाली से ये घोड़े की आकृति की डिजाइनें बनाई गई हैं, तो घास उगने के बाद कितना सुंदर लगता है। और आम के इतने सारे पेड़ थे, उनमें कैरी लगी हुई थी। मन कर रहा था इनको तोड़ लूं, लेकिन शायद अलाउ नहीं था, तो हम लोगों ने नहीं तोड़ा। बस थोड़ी बहुत देर खेले। काशी की आज यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी वॉक हो गई। पहले तो वो पता नहीं क्यों डर रही थी, जब मतलब हर चीज से वो बहुत डर सी जाती है, सहम सी जाती है। अब बड़ी हो रही है तो धीरे धीरे उसका स्वभाव पता चल रहा है, चीजें पता चल रही है कि क्या है क्या नहीं है। मैंने एक चीज नोटिस करी है, बाहरी दुनिया से ये बहुत मतलब डरती है, इजिली सबके पास नहीं जाती है। यहाँ तक कि मैं यहाँ पर घास में इसको जमीन में बैठा रही थी, तब भी ये बैठ नहीं रही थी, अजीब सा बिहेव कर रही थी। तो चलाने के लिए जब उन्होंने खड़ा किया, पहले तो चलने को तैयार ही नहीं थी, बस डर सी रही थी। आज काशी की अच्छी खासी वॉक हो गई है दूर से कितनी छोटी लग रही है सच में ये हमारी अभी लाड़ो आज बहुत खुश है। अब चारों तरफ देख के फिर जब काव्या साथ में दौड़ी चली और उसको लगा कि हाँ दीदी पास में है, फिर उसने चलना शुरू किया और भैया इतना ज्यादा अच्छी खासी इनकी वॉक हो गई। तो अच्छा लग रहा था बहुत देख के। ऐसी खुली जगहों पर पहली बार वो आई थी। और जब हम लोग कानपुर में थे तब एक आध बार गए थे पार्क वगैरह, काव्या के पापा थे जब, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग कहीं जा ही नहीं पाए। और यहाँ इटावा में मेरे घर के आसपास ऐसी जगह नहीं है, ये जगह काफी दूर पड़ती है। तो हम लोग बैठे, शाम का टाइम था, बारिश वगैरह तो नहीं हुई थी, लेकिन मौसम अच्छा खासा था, बादल हो रहे थे और सच में बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने एंजॉय किया थोड़ा बहुत। और उसके बाद हम लोग बस घर के लिए निकलने लगे। जब तक घर के लिए निकले तब तक मतलब दिन ढलने लगा था। तो बाहर ही थोड़े दूर चलने पर ये फालूदा वगैरह और बताशे और इसी तरीका स्ट्रीट फूड लगा हुआ था बहुत सारा। तो गर्मी इतनी लग रही थी तो सबने बोला कि कुछ ठंडा ठंडा पी लेते हैं। तो ये फालूदा, बादाम शेक वगैरह, यही चीजें हम लोगों ने एंजॉय करी और बहुत दिनों बाद इस तरीके का कुछ खाया था। फालूदा मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, लेकिन काव्या को अच्छा नहीं लगता था।
मैंने उसको बोला एक आध बार ट्राई तो करो, बस देख कर ही मना कर देती है। तो उसने खाया तो उसने बोला ठीक है मम्मी एक मेरे लिए भी बनवा दो। तो हम लोगों ने खाया पिया, तब तक अंधेरा हो गया था और काशी ने कुछ भी नहीं खाया पिया। वो तो घर से एक थोड़ा बहुत, जब बच्चे छोटे होते ना तो बैग में रखे ही रहता है कुछ ना कुछ, तो ये नमकीन लेकर चले थे, वही इसने थोड़ी बहुत चुन ली थी। घर आने के बाद मम्मी बोली कि अभी शाम का टाइम है, थोड़ा इतना मौसम भी गर्म नहीं है, ठंडक है, तो साग बनवा लो। दोपहर में सच में गर्मी में ना किचन में खाना बन जाए वही बहुत है, बाकी कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होती और इन चीज़ों में टाइम लगता है। तो फिर पापा का मन था कि थोड़ी सी पतली और थोड़ी क्रिस्पी साखें बनती उस तरीके की बनाना। मम्मी यूजली थोड़ी थिक बेलती हैं और मोयन थोड़ा ज़्यादा डालती है, बहुत सॉफ्ट बनाती है, जैसे बूढ़े बुजुर्ग भी आराम से खा लें, पर उस तरीके की हम लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो पापा ने बोला जैसा तुम बनाती हो वैसी बनाना और थोड़ा क्रिस्पी सेकना और मतलब मोयन वगैरह बहुत ज़्यादा मत डाल देना। तो मम्मी ने मैदा छान के रख दी, बोली अब तुम ही करो सब कुछ, पापा ने बोला है हम नहीं करेंगे। तो मैंने वही फिर इतनी सारी 1 किलो मैदा थी, इतना मुझे अंदाजा तो नहीं था नमक वगैरह का, फिर मैंने अपने हिसाब से डाल दिया, लेकिन सच में बहुत बाद में परफेक्ट बनी थी। नमक मोयन अजवाइन सब कुछ परफेक्ट था। पहले तो मेरे से मैदा मड़ती ही नहीं थी, हमेशा पानी ज्यादा हो जाता था, पर धीरे धीरे आने लगी चीजें। जब तक मम्मी ने खाना बना लिया था, खाना पीना खाने के बाद 11 बज चुके थे, सब लोग सोने चले गए थे, फिर हम लोग बनाने बैठे और 1 घंटे में मिलके सबने बना लिया। ये काशी की थाली लग गई है, तो एक टुकड़ा ऐसी रोटी का रख देते, थोड़ी बहुत सब्जी तो वो खा लेती है, बस खाना ही है रोटी सब्जी जो वो अच्छे से खा लेती है, बाकी चीज़ों में बड़ा परेशान करती है। तो हालांकि ज़रूरी है उसको और भी चीज़ें देनी, तो थोड़ा थोड़ा मैं उसको देती रहती हूँ। काशी ने भी ठान लिया है मम्मा की हेल्प कराने का। खाने जा रहे हैं आलू परमल की सब्जी और ये रोटी है, ऐसी पराठा जैसा रोटी को सेक लिया है। भीतर जाएंगी बाहर आएंगी, सारे दिन ऐसी नाचती रहती है। तुमने खा लिया खाना? क्या खाया तुमने? आलू का पराठा। इनको काव्या को परमल आलू नहीं अच्छे लगते, तो इसने अपने लिए आलू का पराठा बनवाया। बस खाना पीना होने के बाद साके बनाने के लिए बैठ गए थे हम लोग, और जितनी देर में सबने खाना खाया उतनी देर में मैंने लोई बना ली थी बैठ के, और उसके बाद सारा काम निपटने के बाद बनाना शुरू किया। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मम्मी ने बेली काटी, उसके बाद मैं और काव्या बैठ गए थे। काव्या बनवा लेती है, पहले जब मैं राजपुर में थी तो मैं और काव्या ही ऊपर थे अकेले, मतलब हम दोनों आपस में कोई भी चीज़ें कर लेते थे, तो वो हेल्प करा लेती थी मेरी। उसे शुरू से ही कुकिंग वगैरह में थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है, लेकिन ज़्यादा इन सब कामों में अभी लगाती नहीं हूँ मैं इसको, क्योंकि सीधी सी बात है अभी पढ़ने का टाइम है और वर्कलोड तो वैसे भी है बच्चों पर, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ करवाती नहीं हूँ। तो अभी यहाँ पर ये है कि छुट्टियाँ चल रही हैं, तो ज़्यादातर कामों में ये अपना योगदान देती रहती हैं। और कट कर रही थी, कितनी भी बड़ी ऐसे पूड़ी सी बनाकर दो ना उसको, कितनी भी बड़ी रोटी बनाकर दो, अच्छे से कट कर लेती है इक्वल शेप में। और 2 आलू उबले हुए रखे थे फ्रिज में, तो मन कर गया समोसों का, मैदा वगैरह लगी रखी थी, वही सेम ऐसी समोसे की लगती है, और उस मैदा में भी हम लोग अजवाइन वगैरह डालते हैं। तो ऐसी मम्मी ने मसाला उसमें मिला दिया था, फ्राई वगैरह नहीं किए थे आलू, ऐसे ही मिला के तैयार कर दिया था अच्छा सा मसाला, और 4-6 समोसे गिनती के बने थे, भर के रख दिए थे। हालांकि रात का टाइम था, सब खाना खा चुके थे, तो हम लोगों ने रात में नहीं खाए, तो फिर मम्मी बोली फ्रिज में रख दो, ऐसे ही सुबह सेक लेंगे, तो थोड़ा बहुत नाश्ते में हो जाएगा, खा लेंगे सुबह। तो वही नेक्स्ट डे हम लोगों ने खाया था। तो वही रात के 12 बज चुके हैं और साखे भी मटरी भी सिक गई हैं, और समोसे हम लोगों ने थोड़े से भर के रख दिए।
ये देखिए फ्रिज में, सुबह खाएंगे हम लोग। और बस अब जा रहे हैं अपने अपने कमरे में सोने के लिए। काशी उठ गई थी, काव्या ने सुला दिया है और बस सामान हटाएंगे सारा। तो दोस्तों ये आज है नेक्स्ट डे और ये देखिए समोसे सिक गए थे सुबह नाश्ते में। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी हैं। काव्या खा लिए तुमने? और गुड़िया रानी तैयार हो गई है नहा धो के। ये बर्थडे वाले दिन पहनाई थी फ्रॉक, उसके बाद पहनाई नहीं, क्यों बस नहला धुला के इनको तैयार कर दिया। थोड़ी बहुत देर खेलेंगे। चलो दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ मैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को अगर नहीं किया है तो, और कमेंट ज़रूर करके बताना कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।